इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और एक पौधा उन्होंने वहां जाकर के लगाया है, रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये भारत और जापान के दोनों के साझा प्रयास से बनाया गया है। 1200 लोगों के बैठने की क्षमता यहां पर है। रुचि हमारे साथ बनी हुई है, हमारे सहयोगी सीधे काशी से। रुचि, जरा अभी हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री पौधारोपण कर रहे हैं, राज्यपाल मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। जरा सा इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, ये कन्वेंशन सेंटर सौरभ जापान की मदद से बनाया गया है और कन्वेंशन सेंटर का जो गेट है उसके बगल में आपको भारत के झंडे भी लहराते हुए दिखाई देंगे और जापान के भी झंडे दिखाई देंगे। फूलों से सजाया गया है। बाहर जो जापान की कागज की बनी सुंदर छतरियां होती हैं उनसे पूरा डेकोरेशन किया गया है। जहां तक इस कन्वेंशन सेंटर की बात है, हाईटेक टेक्नोलॉजी जापान की इसमें इस्तेमाल की गई है। 1200 लोग इसमें बैठ सकते हैं। 2 मीटिंग हॉल्स हैं जिसमें 650 लोग मीटिंग कर सकते हैं और पूरी जो स्क्रीन लगी है, बाकी जो स्टेज है, इस तरह की टेक्नोलॉजी ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी हॉल में नहीं है। अब आप बनारस की बात अगर करेंगे तो अभी जैसे आप रुचि बता रही थी तो वहां जापान के राजदूत भी मौजूद हैं और फूलों से जो है जापान का झंडा जो है वो बना हुआ हमें दिखाई दिया, जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री ने और जो जापानी राजदूत हैं उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। और अब देखिए इसका औपचारिक उद्घाटन जो है वो इस कन्वेंशन सेंटर का किया जा रहा है। जापान के राजदूत की मौजूदगी में रिबन काट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ ये कन्वेंशन सेंटर अब जो है ये आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया है और इसमें सबसे पहले दाखिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री खुद। जैसा रुचि आपको बता रही थी कि ये जापान के सहयोग से बनाया गया है, जापानी तकनीक का इसमें इस्तेमाल लिया गया है और जो पटशिला है उसका भी अनावरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापान के राजदूत एक ओर खड़े हैं, प्रधानमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दूसरी तरफ। और इस कन्वेंशन सेंटर को प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी सौगात बताया है काशी के लिए। रुचि, तो आप देख सकते हैं खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है और जिन छतरियों का जिक्र रुचि कर रही थी, जापानी छतरियां, छोटी छोटी छतरियां आपको जगह जगह लगी हुई नजर आ रही होंगी। मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस कन्वेंशन सेंटर का। एक बार फिर रुचि कुमार के पास चलते हैं जो बता रही थी आपको इस कन्वेंशन सेंटर की खासियतें। जी रुचि। अगर जब आप बाहर सौरभ सड़क से इस गेट के अंदर जाएंगे तो बाहर जो पूरा उसका, क्योंकि काशी में बनाया गया है, शिवलिंग के डिजाइन का है और पूरे गोल जो आपको एक वो दिखाई देगा उसमें 108 रुद्राक्ष स्टील के बना के लगाए गए हैं, क्योंकि रुद्राक्ष कहा जाता है कि शिव को बहुत पसंद थे। अब अंदर आप जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि हाईटेक ये कन्वेंशन सेंटर है, 1200 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं और 2 मीटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। बनारस को इसकी क्यों जरूरत पड़ी? बनारस धार्मिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, तो साथ में कला संस्कृति की भी नगरी है। एक लंबी सीरीज आपको सौरभ यहाँ कलाकारों की मिलेगी, चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, गिरजा देवी हो, किशन महाराज हो, सितारा देवी हो, पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र हो, तो एक लंबी कलाकारों की सीरीज है। बनारस में पूरे साल शायद यूपी का एक ऐसा अकेला शहर आपको मिलेगा जहाँ पे हर समय यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। घाट के किनारे कार्यक्रम होते हैं, लोग सीढ़ियों पे बैठते हैं और ऊपर मंच सजाया जाता है। तो अब जो ये कलाकार हैं उनको एक बेहतर जगह दी जा रही है और जिस तरह की आजकल ज़माना है, टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप म्यूज़िक का ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। तो ये जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है ये इस तरह के म्यूज़िक प्रोग्राम्स भी कराएगा, जो साहित्य के कार्यक्रम होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, एग्जीबिशंस होती हैं, तो सब यहाँ पर हो सकेंगे। सौरभ जी, एक और अब देखिए इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें, सामने सब दर्शक बैठे हुए हैं
और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री मोदी। शिंजो आबे जब काशी गए थे तो उन्होंने नींव रखी थी इस कन्वेंशन सेंटर की, और आज ये कन्वेंशन सेंटर लोगों के लिए खोल दिया गया है, इसका लोकार्पण कर दिया गया है। और जो अंदर से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर दर्शक बैठे हुए हैं और सामने मंच पर डायस हैं, तो ऐसा लगता है रुचि कि शायद यहां से भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जी हाँ, यहाँ है तो बैठने की क्षमता 1200, लेकिन क्योंकि कोविड है और सावधानियां बरती जा रही हैं तो 500 लोगों को सौरभ यहाँ पर बुलाया गया है। वो सभी 500 लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया है। तो गेट पे कार्ड चेक हो रहा है, तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी चेक। देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर लोगों की मौजूदगी में। रुचि, because it is also there you see Prime Minister taking on the stage. A warm welcome by all those. तो 500 लोग जो है वो यहाँ पर केवल आज उनको अनुमति दी गई है आने की, और सब जैसा रुचि ने बताया सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने के बाद, सबकी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देखने के बाद उनको यहाँ पर अंदर आने की अनुमति मिली है। तो जापान के राजदूत की मौजूदगी में इस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री दाखिल हुए हैं, और यहाँ से भी उनका एक संबोधन उम्मीद करते हैं कि होगा। और शुभ संकेत है कि बहुत से जाने पहचाने चेहरे इसमें आपको दिखाई देंगे। विशाल स्टूडियो की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारत और जापान की प्रबुद्ध सम्मेलन को दोस्ती का प्रतीक है ये कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत। मॉडल जो है इस कन्वेंशन सेंटर का, वो भी प्रधानमंत्री को उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।